एंड आई थिंक बाद में भी वो चीज़ कन्वर्ट होती, जब आपने कोडिंग पढ़ी होगी तो एक आदत लग गई थी खुद से ही चीज़ों को पहले सॉल्व फिगर आउट करना, और उसके बाद जाके, बिकॉज मैंने देखा है कि कोडिंग में भी क्या होता है कि लोग क्वेश्चन तो बनाते हैं बट वो थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनसे अगर बनता नहीं है वो 2-3 मिनट भी वेट नहीं करते, वो जाके ट्यूटोरियल में आंसर वीडियो सॉल्यूशन देखने लग जाते हो। हाँ, तो वो गलत है। इसमें मत जाना कि मैंने इंजीनियरिंग लिया है या पापा ने इंजीनियरिंग बोला। एट दी एंड तुम्हें ही पढ़ना है, और सबको पता है कि 10th के बाद 11th में क्या सीन होता है बच्चों का। लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके भी बहुत कम परसेंट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली मैथ्स में तो एकदम से झटका लगता है 10th से 11th में। लोगों को थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कम करके टेलीग्राम स्क्रॉलिंग ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज मेरे को आज तक जो भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला है वो टेलीग्राम के थ्रू ही पता चला है। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के ग्रुप है जहाँ पे डेली, लाइक ऑलमोस्ट डेली, तो स्टार्टिंग में तो सारी कंपनीज निकल रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन एकदम बेस्ट है। बट जब मैंने अमेजन के इंटर्न के लिए अप्लाई किया था और उसके सेकेंड राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई थी। हाय एवरीवन, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, प्लीज़ इसको एंड तक देखना। मेरे साथ है रिति कुमारी, ये अभी वॉलमार्ट में SD3 है और काफ़ी ज़्यादा इनका इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस भी है। बट सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि यार ये झारखंड के एक Tier 3 Tier 4 कॉलेज से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो वहाँ की आज तक की हाईएस्ट प्लेसमेंट जिसकी हुई है ये वो है बेसिकली। एंड बिल्कुल Tier 3 Tier 4 कॉलेज है, कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स लगती नहीं है, बेयर मिनिमम प्लेसमेंट्स कभी कभी मास रिक्रूटर्स की लग जाती है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस बात पे रिलेट करेंगे क्योंकि आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में नहीं हैं। तो कैसे आपको प्लेस होना है, क्या आपके लिए एक्चुअल रियल जो बेसिकली रोड मैप है, मैं तो जैसे लाते रहता हूँ रोड मैप आपके लिए, बाकी क्रिएटर्स भी लाते रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, बट हम में से मोस्ट लोग यार Tier 1 कॉलेज से है कहीं ना कहीं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको अभी तक नहीं पता है वो रिति आपको बताने वाली है। प्लस जैसे कि मैंने बताया लिंक्डइन पे इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो भी कैसे हुए, इनके लिए लिंक्डइन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है वो आपको पता लगने वाला है। एंड इनकी मदद से बहुत सारे और इंजीनियर्स को लिंक्डइन कैसे यूजफुल रहा है वो भी आपको पता लगने वाला है। तो आपका स्वागत है रिति कॉलेज वाला चैनल पे। थैंक यू राघव। तो आप कैसे हो, पहले तो ये बताओ। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं हमेशा ही सही रहता हूँ। तो अब हमारे क्या कहते हैं जनता को थोड़ा सा और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ चीज़ें जो मैंने मिस कर दी हो बाय द वे या गलत कह दी हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो राघव ने कवर कर ली है। सो हाय एवरीवन, आई एम रीति। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 एट वॉलमार्ट। या ही सेड इट ट्रू, मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हूँ और कोशिश करती हूँ कि बाकी लोगों की भी मदद कर पाऊँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज़ जहाँ पे प्लेसमेंट्स और वो सारी चीज़ें पता भी नहीं होती थी कि क्या होता है। कंपनीज़ के नाम बस पता होते थे, रोल्स भी पता नहीं होता था कि क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और से और लोगों को हेल्प कर सकूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके थ्रू मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी अपडेट करती हूँ, जिसको आप जाके देख भी सकते हो अगर आप चाहो तो। और बाय द वे ये DBMS एंड आई थिंक वो रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, और CS रिलेटेड कंटेंट मैं ज़्यादा अपलोड करती हूँ। तो शी इज़ ऑल इनटू हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स, चाहे वो लिंक्डइन के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो। तो रिति यार ये बताइए कि अपनी 11th-12th की जर्नी भी बताइए एंड आपने क्यों चूज़ किया था इंजीनियरिंग भी, मैथ्स अच्छी लगती थी एंड फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा था वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में मेरे पापा टीचर है तो उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा, बिकॉज ही हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ डिग्रीज। तो उनको देख के ही बहुत मोटिवेशन आती थी दैट वी शुड बी हार्ड वर्किंग। और मेरी बहन एक्चुअली इंजीनियर थी, तो शी इज़ 2 years एल्डर देन मी, तो उसने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया था और उसने 11th-12th में मैथ्स लिया था। तो मैं उससे हमेशा पूछती थी कि यार तुमने मैथ्स क्यों लिया, बायोलॉजी में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था या कोई और रीज़न था? तो उसने मुझे एक चीज़ बोली कि एक मिथ बना हुआ है कि लड़कियों को डॉक्टर्स बनना चाहिए, लड़कों को इंजीनियर्स बनना चाहिए। बट अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है तब यू शुड गो एंड बी अ डॉक्टर, बिकॉज आप ऑनेस्ट रहोगे अपने प्रोफेशन के लिए। बट अगर सिर्फ आपको एक डॉक्टर बनना है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, तो मे बी एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ अपने साथ। तो दीदी ने मुझे ये चीज़ बोला कि तुम्हारा भी क्रूशियल टाइम है, तुम 10th में हो, तुम फिगर आउट करो कि तुम्हें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुम उसी को लो। इसमें मत जाना कि मैंने इंजीनियरिंग लिया है या पापा ने इंजीनियरिंग बोला। एट दी एंड तुम्हें ही पढ़ना है, और सबको पता है कि 10th के बाद 11th में क्या सीन होता है बच्चों का। लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके भी बहुत कम परसेंटेज आते हैं। स्पेसिफिकली मैथ्स में तो एकदम से झटका लगता है 10th से 11th में। हाँ, तो उस वजह से मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा था। और
लाइक बाय फॉर्च्यून मेरे पापा मैथ्स और फिजिक्स दोनों के टीचर थे, Right. तो काफ़ी ज़्यादा उधर से भी गाइडेंस मिल जाती थी बिकॉज वो 11th-12th को ही पढ़ाते थे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स और मैथ्स तो उधर ही हो जाता था, ट्यूशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बस केमिस्ट्री के लिए एक ट्यूशन टीचर रखा था, तो उनके पास जाती थी कभी कभी, बट फिजिक्स और मैथ्स पापा के थ्रू ही हो जाता था। बट एक चीज़ जो पापा की सबसे अच्छी लगती थी कि इवन दो वो टीचर थे, वो कोई भी चीज़ अगर मैं उनके पास कोई भी डाउट लेके जा रही हूँ, वो हमेशा बोलते थे कि पहले तुम इसको खुद से समझो, तुम इसमें कुछ प्रोग्रेस करो, उसके बाद मेरे पास आओ। तो उन्होंने कभी भी स्पून फीडिंग नहीं की है, और आई गेस वो सबसे ग्रेट बात थी, बिकॉज अगर वो स्पून फीडिंग करते तो हर एक डाउट के लिए पापा के पास जाना पड़ता। एंड आई थिंक बाद में भी वो चीज़ कन्वर्ट होती, जब आपने कोडिंग पढ़ी होगी तो एक आदत लग गई थी खुद से ही चीज़ों को पहले सॉल्व फिगर आउट करना, और उसके बाद जाके, बिकॉज मैंने देखा है कि कोडिंग में भी क्या होता है कि लोग क्वेश्चन तो बनाते हैं बट वो थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनसे अगर बनता नहीं है वो 2-3 मिनट भी वेट नहीं करते, वो जाके ट्यूटोरियल में आंसर वीडियो सॉल्यूशन देखने लग जाते हो। हाँ, तो वो गलत है। पहले खुद से दिमाग लगाना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि शायद वो सॉल्यूशन ना निकले उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी हो जाती है, हो सकता है कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाए उसी बात। एग्जैक्टली, मैं भी स्टूडेंट्स को अपने यही बताता हूँ कि यार अगर नहीं हो रहा है तो पहले थोड़ा सा टाइम दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पहले टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, वो भी समझ नहीं आ रहा है एक बार थोड़ा कोड भी देख लो, वो भी नहीं आ रहा है बिल्कुल लास्ट आप वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। बट अगेन खुद से अगर हम 50 मिनट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि वीडियो सॉल्यूशन में शायद 10 मिनट में है, तो वो एक्स्ट्रा 40 मिनट बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, इवन दो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली टाइम वेस्टिंग। तो बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक आपको थ्रू आउट मेंटर्स बहुत अच्छे मिले, स्पेसिफिकली आपके जो फादर है, दैट इज़ वेरी नाइस। तो थोड़ा सा ना यार ये बताइए, टियर 3 स्टूडेंट्स का क्योंकि फेयर बहुत ज़्यादा होता है, डर लगता रहता है कि यार अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। अब ठीक है आजकल यूट्यूब पे रोड मैप्स मिल जाते हैं, बट स्टिल क्योंकि आप स्पेसिफिकली वैसे कॉलेजेस से थी, तो क्या आप सजेस्ट करोगे जूनियर्स को बिल्कुल रियल रोड मैप और एक अच्छी तरीके की मोटिवेशन भी, जिससे वो डरे ना, प्रैक्टिकली सोचे, ये भी ना सोचे कि हाँ अगर मैंने ये कर लिया तो गूगल निकाल लूँगा, राइट? तो वो प्रैक्टिकल बातें आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को? तो आई गेस जो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा, सबसे पहले सब अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करना छोड़ देना चाहिए। आई गेस लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ विक्टिमाइज कर लेते हैं कि मैं टियर 3 से हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लाइक वो पहला ही स्टेप पे वो लोग हार जाते हैं और वो नेक्स्ट स्टेप जाते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वो थिंकिंग हटानी होगी। ऑब्वियसली मैं भी उस सेम इन्वायरमेंट से हूँ, आई नो हाउ इट फील्स। मेरे को पता है कि बुरा लगता है, बिकॉज आप देखते हो कि आपके दोस्त है जो अच्छे कॉलेज में हैं, दे आर गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स, बट आप अपने कॉलेज में देखते हो कि यार कंपनीज ही नहीं आ रही, और अगर कंपनीज आ भी रही है एक दो तो पैकेज बहुत कम है, तो उसमें आती है डीमोटिवेशन आती है। बट सबसे पहली चीज़ तो है कि यू हैव टू फॉरगेट लाइक आप टियर 3 कॉलेज से हो, बिकॉज नाउ व्हाट आई थिंक इज कि पहले उतनी ज़्यादा कंपनीज ऑफ कैंपस हायर नहीं करती थी, बट अब कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ऑफ कैंपस हायर करती है। तो ऐसा नहीं है, इफ़ यू आर टैलेंटेड आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना टियर 3 का माइंडसेट हटा दो। दूसरी चीज़ है कि सोचना ही नहीं है कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। जब रियलाइजेशन हो तब से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया होता तो सही होता, अब तो थर्ड ईयर में आ गया, स्टार्ट करके क्या फ़ायदा है। वो कभी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका टाइम तो पुराना गया, बट आप जो नया टाइम आपको मिल रहा है आप वो भी वेस्ट कर रहे हो। तो वो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। जब लगे कि नहीं यार अब मुझे तैयारी शुरू करनी है, या मे बी मैं लेट हो गया हूँ बट अब मुझे शुरू करना है, तो उसी टाइम शुरू कर देनी चाहिए। आई गेस द बेस्ट टाइम इज कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि बाद में वो हड़बड़ी ना रहे। जैसे कि राघव ने बोला कि 50 मिनट में एक क्वेश्चन को दे पा रहा हूँ, बट हो सकता है फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में मैं उतना टाइम ना दे पाऊँ, बिकॉज और भी काफ़ी चीज़ें और प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रही है। बट अगर मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हूँ तो मैं वो चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो स्टार्ट अर्ली, एज सून एज पॉसिबल। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर कॉलेज के सीनियर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में सीनियर्स उतने हेल्पिंग नहीं होते हैं, और मे बी सीनियर्स कुछ अच्छी जगह प्लेस नहीं होते हैं, तो आपको उतनी हेल्प नहीं मिल पाती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, मतलब ऑनलाइन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जो डाउट्स हो गूगल पे डालो, जो भी कुछ हो, बिकॉज मैं देखती हूँ कि गूगल पे अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी डालते हो, मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स के ब्लॉग्स आ जाते हैं कि कैसे उस कंपनी में हायरिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, बिकॉज वहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई मेरे को एक रिप्लाई दे। वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट आप क्या सर्च कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। तीसरी चीज़ तो ये है। चौथी चीज़ आई गेस लोगों को
थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कम करके टेलीग्राम स्क्रॉलिंग ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज मेरे को आज तक जो भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला है वो टेलीग्राम के थ्रू ही पता चला है। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के ग्रुप हैं जहाँ पे डेली लाइक ऑलमोस्ट डेली 3 से 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है एंड ऑल आर ऑफ कैंपस। सो लोगों को मतलब एट द एंड ये आपका करियर है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको ये चीज़ें खुद से फिगर आउट करनी होगी। आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने होंगे, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंसेस सुनना होगा। जैसे अभी मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे टेलीग्राम के थ्रू पता चला, तो ये सारे ऐसे टाइप के पॉडकास्ट या जहाँ पे लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती है लोगों के लिए फिगर आउट करने के लिए। और 5वीं चीज़ जो प्रिपरेशन की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये माइंडसेट है कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही यूट्यूब प्लेलिस्ट को पूरा देखो। हो सकता है किसी ने डीपी अच्छा पढ़ाया हो सकता है किसी ने ग्राफ अच्छा पढ़ाया हो सकता है किसी का आपको ट्रीज समझ में आ रहा है बट ग्राफ उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपको खुद से फिगर आउट करना होगा। डिफरेंट रिसोर्सेज देखने होंगे जिससे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। अगर पेड कोर्सेज नहीं ले पा रहे हो, फ्री कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भरे हुए हैं इंटरनेट पे। इट्स जस्ट अबाउट कि आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए या अपनी करियर के लिए कितना एफर्ट डालते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है इनफैक्ट रिति ने, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को आई थिंक 5 ही पॉइंट्स बोले सारे, यार प्लीज़ नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो मेरे को अभी तक नहीं पता थी टेलीग्राम वाली जैसे कि, तो आई फील ये वाली जो ग्रुप्स की लिंक है वो लिंक्डइन पे भी मिल ही जाती होगी डेफिनेटली। मैं सारी लिंक्स पोस्ट करती हूँ अपने लिंक्डइन पे। तो यार आप पहली बात तो यार प्लीज़ इनको लिंक्डइन पे जाके देखो, क्योंकि आई थिंक आप नोट्स भी शेयर करते हो, उस पर बहुत छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें शेयर होती है जो कि बहुत हेल्पफुल है। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप कभी भी ढूंढ सकते हो ना, ओपनिंग्स, वो आई थिंक आप रोज़ डेली बेसिस पे पोस्ट होती रहती है इनके लिंक्डइन पे, तो वो ज़रूर देखना। साथ ही साथ यार मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि अब आपका जो लिंक्डइन का वो पूरा एक तरीके से लिंक्डइन वाला करियर की बात कर रहा हूँ मैं, वो वॉलमार्ट में प्लेस होने से पहले का है या बाद का है, और जो पहले वाला है क्या उस समय भी आपके फॉलोअर्स ठीक ठाक हो गए थे या नहीं? तो बेसिकली लिंक्डइन मैंने स्टार्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही, कि अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती थी बट रेफरल लेना होता था, तो कैसे लोगों को रीच आउट करो। तो उस टाइम मैंने लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव हुई थी और मैं लोगों को पिंग करती थी एंड ऑब्वियसली लोग रिप्लाई नहीं करते थे बहुत जल्दी, तो काफ़ी तो ऐसे जॉब ओपनिंग्स बिना रेफरल के ही अप्लाई करने पड़ जाते थे बिकॉज बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते थे ओपनिंग्स, बट कुछ में लोगों के रिप्लाईज मिल जाते थे। तो लिंक्डइन तो स्टार्ट उसी वजह से किया था। एंड सबसे पहली जो मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो एक कंपनी है एकोलाइट डिजिटल, उसमें लगी थी 8 LPA की। तो जब मेरी वहाँ प्लेसमेंट लगी ना, मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं उस जोन में आ गई कि अभी भी मैं कॉलेज की हाईएस्ट प्लेस्ड हूँ बिकॉज कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 4 और 3 LPA। तो मुझे लगा कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है, तो मैं थोड़ा ऐसे लिंक्डइन पे एक्टिव हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और फिर मैंने अपने नोट्स और रिसोर्सेज स्टार्ट किया शेयर करना जो मैंने एकदम कोलेट करके रखे थे। तो वहाँ से लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। मतलब लिंक्डइन पे कभी भी ये सोच के कंटेंट अपलोड नहीं किया कि फॉलोअर्स बढ़े, बस इट वाज जस्ट एज अ हेल्पिंग नेचर। और जब मैं थोड़ा लिंक्डइन पे ऐसे और एक्टिव हुई ना, तो मैंने देखा कि यार और भी कंपनीज है जो हायर कर रही हैं, और जो ये एकोलाइट के राउंड्स हुए थे वो काफ़ी अच्छे हुए थे। मतलब मैंने अमेजन का भी इंटरव्यू दिया है, तो मुझे लगा कि अमेजन लेवल के भी क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए थे, ट्रीज एंड एक्सेट्रा के। तो मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई टू अदर कंपनीज एज वेल। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया दूसरी कंपनीज का भी देना, बट मीनवाइल मैं वहाँ पे नोट्स, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, कहाँ से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, अपने एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ शेयर करती थी, और मुझे लगता है कि लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी कनेक्ट किया। तो उस टाइम पे ही अराउंड मेरे 50 और 60 के फॉलोअर्स हो गए थे। बट ऑब्वियसली जब आप प्लेस हो जाते हो तो आपको एक वो टाइटल मिल जाता है, फिर लोग आपको थोड़े और ऑथेंटिक मानते हैं। तो उसके बाद फॉलोअर्स तो ऑब्वियसली ग्रो किए, बट उसके बाद भी मैंने कंटेंट सेम चीज़ के अराउंड ही रखा, बिकॉज मेरा मानना है कि ठीक है आप एक कंपनी में प्लेस हो गए हो, दैट्स गुड, बट नेवर मेक योर कंपनी एज अ पार्ट ऑफ योर एडवर्टीजमेंट। एग्जैक्टली, दैट शुड बी योर real talent which should be showcased, not your companies or different things. So your branding should be your work rather than your company. Rather than your company. So that is why मैंने उस चीज़ को कभी बहुत ज़्यादा बोस्ट करने का ट्राई नहीं किया कि, और बाकी चीज़ों में भी मैं कहीं उतना ज़्यादा मेंशन नहीं करती थी, बिकॉज मेरा था कि मैंने हेल्पिंग नेचर के लिए स्टार्ट किया या हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया। मे बी कभी कभी जब मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ मैं नाम ले लेती थी कंपनी का, बट ऐसे मैं थोड़ा अवॉइड करती थी बिकॉज इट्स ओनली अबाउट हेल्पिंग, इट डजेंट मीन्स कि मैंने ये कंपनी किया ये कंपनी किया। तो वैसे हुआ, बट हाँ कंपनी निकालने के बाद तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, बट स्टिल द कंटेंट वाज द सेम।
जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, कहाँ पे आप हर चीज़ को एक जगह पा सकते हो। डीए से प्रिपेयर करना है, सीपी प्रिपेयर करना है, कोर सीएस प्रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, तो वहाँ से भी काफ़ी ग्रोथ हुई। आई थिंक यही एक सही मोटिवेशन होती है कोई भी कंटेंट को भी क्रिएट करने की, जितना मेरे को भी समझ आ रहा है कि एक तो आपका रिवीजन भी होता रहता होगा थोड़ा बहुत, जब आप पर्टिकुलर चीज़ों को शेयर कर रहे हो तो आपको पता भी है कि स्ट्रक्चर तरीके से आप शेयर कर रहे हो, तो अपने हेड के अंदर भी वो चीज़ रहती है कि हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। प्लस विदाउट थिंकिंग कि हम कर क्या रहे हैं उस समय, और विदाउट थिंकिंग ऑफ द आउटकम, आप बस उस चीज़ को शेयर कर रहे हो, और अगर हेल्पिंग नेचर यूजुअली रहता ही है तभी एक अच्छी ग्रोथ हमें मिल जाती है। और आई थिंक उससे अब जैसे आपकी आगे वाली जो अपॉर्चुनिटी है वॉलमार्ट की, सो डू यू थिंक कि अगर लिंक्डइन पे आपकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई होती, मतलब मैं कंटेंट वाइज ही कह रहा हूँ, तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या फिर मिल जाती अगर आप ढंग से ढूंढते तो? सेकेंड पॉइंट है, मिल जाती अगर ढंग से ढूंढती तो, बिकॉज जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब आई गेस मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स है तभी आपको रेफरल मिलेगा या वैसा कुछ, बट वैसा नहीं है। मेरे मोस्ट ऑफ द रेफरल्स जब मेरे सबसे कम फॉलोअर्स थे तब मुझे मिले, और ये वॉलमार्ट के बारे में मुझे अगेन टेलीग्राम ग्रुप से ही पता चला था। तो लिंक्डइन का उसमें बहुत बड़ा एक रोल नहीं था कि लिंक्डइन के थ्रू मुझे पता चला था। हाँ, जब ये अपॉर्चुनिटी निकली थी तब काफ़ी लोगों ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, बट मुझे टेलीग्राम के थ्रू ही पता चला था। फिर मैंने उस टाइम वो इंटर्नशिप के लिए था, इंटर्नशिप का मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था फॉर पीपीओ क्लियरेंस, और वो भी मैंने दिया था, तो वो भी क्लियर हो गया, तो फिर मुझे एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। एक और चीज़ यार, मतलब क्या आपके दिमाग में ये था कि अगर आप अनप्लेस्ड रह जाओगे तो कोई उस समय डर था कि यार क्या करेंगे आगे, क्या नहीं करेंगे? क्या उस सिचुएशन कैसी थी? क्योंकि ना मेरे से जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी पढ़ रहे हैं जो क्योंकि 4th ईयर में थे तब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था, पढ़ भी लिया ठीक ठाक, बट ख़त्म हो गया फिर जैसे 1 साल, फिर कॉलेज ही ख़त्म हो गया, तो वो उसी उसमें रहते हैं कि यार अब हम खाली बैठेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप क्या रिकमेंड कर सकते हो किसी Tier 3 के स्टूडेंट को जिसका इंटरेस्ट है टेक में? क्योंकि देखो अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आई वुड से कि आप दूसरी चीज़ों में भी एक्सप्लोर करो, बट जिसका इंटरेस्ट भी है टेक में, वो स्किल्ड भी है, वो सारी चीज़ें कर भी रहा है, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्या उसको एक टाइम फ्रेम लेके बैठना चाहिए कि हाँ अब 1 साल में और थोड़ा सा मेहनत करके देख लेता हूँ, या ही शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर अगर उसे गेट दे के एमटेक करना चाहिए? तो मुझे तो अभी लगता है कि अभी आजकल काफ़ी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, मतलब काफ़ी लोग कोविड के बाद तो मतलब बहुत लोग लिंक्डइन भी चला रहे हैं, बहुत लोग टेलीग्राम भी चला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों के अंदर एक थिंकिंग हो गई है कि अगर उनकी प्लेसमेंट एक कंपनी में लग रही है जो कि उतना अच्छा पैकेज नहीं दे रही है तो वो खराब चीज़ है। बट मेरे हिसाब से यार मतलब यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। हो सकता है कि आपकी पूरी कॉलेज की जर्नी खत्म हो गई एंड यू हैव गॉट अ कंपनी, हो सकता है पैकेज उतना अच्छा ना हो बट यू हैव गॉट अ कंपनी, यू हैव गॉट सम पैकेज एटलीस्ट। तो मेरे को तो लगता है कि उस केस में यू शुड ज्वाइन एनी कंपनी, बिकॉज अगर आप एक कंपनी में चले जाते हो उसके बाद आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करता है व्हेनेवर यू स्विच टू अ डिफरेंट कंपनी। मे बी आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उस कंपनी में या उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उसके पैकेज में, बट कहीं तो स्टार्ट करना होगा ना, रादर देन आप उस प्लेसमेंट को ही छोड़ दो। इससे अच्छा है कि उसको लेके ही स्टार्ट करो। तो मैं कॉलेज में उस माइंडसेट के साथ थी कि अगर मेरा कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं, तो मतलब मेरा था कि कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मैं तो गेट दूंगी। बट उस टाइम मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि यार मतलब तुम्हें अगर बस प्लेसमेंट करनी है तो क्यों गेट दे रही हो, मतलब अगर ऐसी चीज़ है जॉब है तो आई गेस वो बीटेक के लिए भी है, वो एमटेक के लिए भी है। मे बी हो सकता है एमटेक करके तुम्हें सैलरी अच्छी मिलेगी, बट जस्ट बिकॉज तुम इसलिए गेट देना चाहती हो ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए, वो सेंस नहीं बनाता। हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तब दे दो, बट बस जॉब के लिए क्यों देना चाहती हो। तो फिर उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बात तो है, मतलब मुझे गेट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं था, बट मेरा था कि चलो गेट देती हूँ, क्या पता कोई अच्छी कॉलेज मिल गई तो वहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो फिर वहाँ से मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं यार करना तो है, मे बी लेट हो सकता है 2-3 महीना मैं डिले चलूँ बाकी लोगों से, बाकी लोगों की प्लेसमेंट हो गई, बट मुझे लग के तैयारी तो करनी है, बिकॉज मेरा एंड गोल अभी जॉब है। मेरा एंड गोल ये नहीं है कि मैं गेट करूँ फिर एक कॉलेज में जाऊँ फिर वहाँ से प्लेसमेंट लूँ, अगर मेरा एंड गोल जॉब ही है तो मेरा था कि मेरे को ऐसे करना है, बिकॉज कॉलेज का भी सिनेरियो आपको वैसा बना देता है कि मतलब कॉलेज में आप जब देखते हो कि यार प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, कोई कंपनी आ ही नहीं रही है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी भी यही स्थिति होने वाली है। बट फॉर्चुनेटली इन टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल गया और मैंने स्टार्ट कर दिया देना। तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि जब मैंने देना स्टार्ट किया लाइक इंटरव्यूज़ काफ़ी कंपनीज़ का, तो
उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी, लाइक प्रिपरेशन वाज नॉट 100%, बट मेरे को कुछ कुछ इंटरव्यूज़ देके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इंटरव्यू में काफ़ी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर किया जाता है, कैसे बात की जाती है। और फॉर्चुनेटली मेरा लाइक स्टार्टिंग के काफ़ी इंटरव्यूज़ क्लियर हो गए, तो वो मोटिवेशन और पुश आ गया कि अब मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि वो अनप्लेस्ड रहेगा, मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि फिर भी तैयारी करो, एटलीस्ट 1-2 महीना स्पेंड करो। मे भी हो सकता है कि बाकी लोगों का हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो तुम्हें थोड़ी सी फोमो होगी कि मेरे सारे दोस्त प्लेस हो रहे हैं बट मैं नहीं प्लेस्ड हो रहा हूँ। बट बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि एक हायरिंग फेज होती है, उसमें काफ़ी टाइम तक हायरिंग चलती रहती है, अगस्त सितंबर तक भी काफ़ी कंपनीज हायर करती हैं, तो उसके लिए ट्राई करो। हाँ, मे भी हो सकता है कि शायद तुम बहुत बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे हो, वो ना हो, बट छोटी कंपनीज में ट्राई करो, वो हो जाएगा अगर तुम्हारा उस लेवल का प्रिपरेशन है। और अगर तुम उस कंपनी में एक बार घुस गए, फिर तुम बड़ी कंपनी के लिए ट्राई करो, रेफरल्स लो या बाकी चीज़ें लो। बट जस्ट बिकॉज तुमको एक बड़ी कंपनी में जाना है और तुम्हारा एक छोटी कंपनी का क्लियर हो गया और तुम नहीं जा रहे हो, दैट इज अ फुलिशनेस, बिकॉज एक्सपीरियंस वहाँ पे रहेगा तो वो मैटर कर जाएगा, एंड देन यू कैन टेक रेफरल्स और डिफरेंट थिंग्स। तो बेसिकली यार बहुत अच्छी सजेशन इन्होंने दी है। अगर क्योंकि कोई सच में अच्छा खासा स्किल्ड है तो उसकी बेयर मिनिमम वही 3 से 4 LPA वाली जॉब लग ही जाती है मेजॉरिटी केसेस में। बट होता क्या है कि वो स्टूडेंट ही उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके अवॉइड कर देता है, तो वो आप मत कीजिए। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमें दिखते हैं कि वहाँ से स्विच करके माइक्रोसॉफ्ट गूगल टाइप में हम चले गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यार आपसे यही है कि क्योंकि प्रॉबेबली आपने कुछ रिजेक्शंस भी देखे होंगे, अभी तक लग तो नहीं रहा है इंटरव्यू जितना आप बता रहे हो, तो कोई टॉप टेक कंपनी में कभी आपने ट्राई किया और रिजेक्ट हो गए हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तब आपका मेंटल स्टेट कैसा रहा है, एंड देन फिर आपने किस तरीके से अपना DSA और डेव और अच्छा किया? तो मैंने स्टार्ट किया था थोड़ी छोटी कंपनीज से देना, बिकॉज मैं जस्ट अपना प्रिपरेशन देखना चाहती थी कि किस लेवल का प्रिपरेशन, और उस टाइम पे वो कंपनीज हायर भी कर रही थी। तो स्टार्टिंग में तो सारी कंपनीज निकल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन एकदम बेस्ट है। बट जब मैंने अमेजन के इंटर्न के लिए अप्लाई किया था और उसके सेकेंड राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई थी, बिकॉज उन्होंने मुझसे एक DP का क्वेश्चन पूछा था और उस टाइम पे मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है पता ही नहीं थी, क्योंकि बाकी जो भी इंटरव्यूज हो रहे थे उनमें बेसिक ऑफ ऊप्स पूछा जा रहा था और बाकी चीजें पूछी जा रही थी। बट उधर जब DP का क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्दो ट्रीज मैंने पढ़ा था बट DP मैंने नहीं पढ़ा था, तो उस टाइम मुझे पता चला कि यार प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, ऐसे कंपनीज नहीं निकलने वाली है। तो अमेजन से रिजेक्शन मिला, उसके बाद फिर मैंने अच्छी प्रिपरेशन की, उसके बाद फिर कंपनीज फिर निकलना स्टार्ट हो गई, वॉलमार्ट निकली, BNY मेलन निकली, उसके बाद मैं गूगल के लिए अपीयर हुई। गूगल में उन्होंने काइंड ऑफ मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी टाइप का था और वो कोडिंग रिलेटेड ही था। उसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, बट स्टिल मेरे बाकी राउंड्स हुए, बट एंड ऑफ द राउंड मुझे पता चला कि 2 राउंड्स अच्छे नहीं हुए थे, इसीलिए रिजेक्शन हो गया। तो मुझे वहाँ से पता चल गया कि मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर, बिकॉज मेरे से पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स का हुआ था, तो उन्होंने मुझे जैसे क्वेश्चन बताए, मुझे लगा कि मेरा तो उस लेवल का प्रिपरेशन आई कैन सॉल्व, बट व्हेन लाइक इंटरव्यूअर इज नेवर द सेम। जो इंटरव्यू आज ले रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है वो कल भी लेगा, वो परसों भी लेगा। एवरीवन हैज डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो कभी कभी लोग ब्लेम करने लगते हैं कि उसको मेरे से कम आता था, उसका प्लेसमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ, बट दैट डजंट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो काफ़ी डिपेंड कर जाता है। तो उस दिन मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि आपको अपना प्रिपरेशन बेस्ट रखना पड़ेगा। आप ऐसे रिलाई नहीं कर सकते कि चलो ठीक है मेरी फ्रेंड से ऐसा पूछा गया तो मे बी मुझसे भी ऐसा ही पूछा जाए। आपसे हो सकता है उससे ईजी पूछा जाए या हो सकता है उससे हार्ड पूछा जाए। तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया। और ऑब्वियसली रिजेक्शंस जब होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आप एक स्प्री पे आते हो कि सारे इंटरव्यूज निकल रहे हैं। तो एट द एंड मैं 13+ ऑफर्स के अराउंड मैंने क्रैक कर लिया था। बट फिर वो होता है ना कि आपके जैसे जैसे ऑफर्स निकलते हैं आपको लगता है कि ठीक है ये कंपनी भी हो जाएगी, ये कंपनी भी हो जाएगी, बट जब रिजेक्शन आने लगता है तब आपको डिमोटिवेशन लगता है कि उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था क्या। तो वहाँ से मतलब आई गेस रिजेक्शन इज द बेस्ट टीचर, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि what are the things which is lacking inside you. तो it's just like कि आप फिजिक्स का एग्जाम लिखने जा रहे हो बट आपने बस 50% सिलेबस कवर किया है, आपको एटलीस्ट 70 to 80% करना पड़ेगा, एल्स आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मे बी आप पास कर जाओ बट अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एंड एग्जैक्टली आई थिंक अगर जैसे इंटरव्यूअर फॉर एग्जांपल कम्पिटिटिव प्रोग्रामर हुआ तो वो थोड़ा वही वाले क्वेश्चंस पूछेगा, हो सकता है आपने वो नहीं कर रखी हो, या फिर इंटरव्यूअर थोड़ा खुद ज़्यादा एज अ अच्छा डेवलपर हो, DSA में उसको ज़्यादा शौक ना हो तो वो डेव की ज़्यादा चीज़ें पूछेगा। तो बेसिकली आपको अपने एंड से मतलब सारी चीज़ें तो हर इंसान नहीं कर पाता है, बट कोशिश करनी है कि हमें मैक्सिमम चीज़ें कर ले
ताकि अटके ना कहीं पे, और अगर अटके भी तो सब में ना अटके, तो कोई ना कोई हमें डेफिनेटली फिर मिल जाए। बट हाँ, ये आपको नहीं सोचना कि जैसे सिर्फ एक चीज़ कर ली तो हाँ इनमें से एक कंपनी तो पक्का ये पूछेगी, वो एटीट्यूड सही नहीं है, क्योंकि किस्मत क्या पता आपकी ख़राब निकले बहुत। तो यार इसी के साथ आई थिंक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस पॉडकास्ट को। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें आपको सही लगी इस पॉडकास्ट के बारे में, क्या क्या आपने सीखा। टियर 2 और टियर 3 के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि यार आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। डिस्क्रिप्शन के अंदर यार मैं इनके लिंक्डइन की लिंक भी लगा दूंगा, तो वो डेफिनेटली जाके देखना। बट अगेन एज अ हेल्पफुल रिसोर्स ही उसको जाके देखना, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें भी इतने फॉलोअर बनाने, ठीक है। आपको आपका रहना वो चाहिए एक तरीके से इंटेंट कि हाँ हम कुछ सीख सकते हैं इनसे, ठीक है। तो थैंक यू अगेन रिति फॉर कमिंग टू दिस चैनल, एंड चलते हैं फिर हम। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।